जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पे आप सभी के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो साथियों यहाँ पे 4 फरवरी से शुरू होने वाले हैं, उनके लिए प्यारे साथियों यहाँ पे पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, जो साथियों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पे क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो क्वेश्चन पहला है साथियों आप सभी के सामने कि भारत का जो संविधान है प्यारे साथियों कब लागू हुआ था। ए ऑप्शन की बात करें तो 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन की बात करें तो 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन की बात करें तो 15 अगस्त 1942 और डी ऑप्शन की बात करें तो प्यारे साथियों यहाँ पे है 30 जनवरी 1948। तो प्यारे साथियों यहाँ हम बात करने वाले हैं कि भारत का जो संविधान है साथियों कब लागू हुआ था। तो साथियों 26 जनवरी 1950 यानी साथियों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत जो है साथियों यहाँ पे 1919 में की थी। क्या साथियों यहाँ असहमति आंदोलन की थी, या साथियों हम बात करते हैं असहमति आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी, या प्यारे साथियों असहमति और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी, या प्यारे साथियों असहमति और नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। तो प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांधी जी के द्वारा 1919 के अंदर साथियों यहाँ पे असहमति और सत्याग्रह आंदोलन क्या किया था, शुरुआत किया गया था प्यारे साथियों। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो प्यारे साथियों बी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भाई स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान क्या था। असहमति आंदोलन में, या विभाजन आंदोलन, या रोलैक एक्ट विरोधी आंदोलन, या साथियों यहाँ पे 1857 का विद्रोह। तो प्यारे साथियों स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय के योगदान की बात करते हैं तो प्यारे साथियों रोलैक एक्ट विरोधी आंदोलन में बिल्कुल साथियों यहाँ पे लाला लाजपत राय का क्या था, योगदान था। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो सी ऑप्शन साथियों आपका यहाँ पे राइट होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्यारे साथियों ये 1942 में साथियों हुआ था। यानी कि प्यारे साथियों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है, 18 वर्ष होगी, या 25 वर्ष, या प्यारे साथियों 30 वर्ष, या प्यारे साथियों यहाँ 35 वर्ष। तो प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकसभा के सदस्य के लिए साथियों यहाँ पे जो न्यूनतम आयु है प्यारे साथियों वो 25 वर्ष होती है। यानी कि मेरे भाई बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। क्या साथियों जवाहरलाल नेहरू ने डिजाइन किया था, या प्यारे साथियों भगत सिंह ने, या पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, या प्यारे साथियों महात्मा गांधी ने। तो प्यारे साथियों हम बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो डिजाइन करने वाले व्यक्ति की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों होते हमारे यहाँ पे पिंगली वेंकैया थे। ठीक है, यानी कि प्यारे साथियों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों हटाओ का नारा साथियों यहाँ पे किसने दिया था। महात्मा गांधी ने दिया था, या प्यारे साथियों सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या प्यारे साथियों लोकमान्य तिलक ने दिया था, या चंद्रशेखर आज़ाद। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों देखो ये तमाम जो क्वेश्चन आपके लिए आपका जो जीडी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथियों अगर ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, और साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत का पहला उद्योगपति कौन था। तो प्यारे साथियों अगर हम बात करें इनमें से कि भारत का पहला जो उद्योगपति है जो साथियों यहाँ पे जमशेदजी टाटा थे। यानी कि ए ऑप्शन आपका साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस भारतीय नेता को नेताजी के नाम से जाना जाता है। क्या साथियों महात्मा गांधी को, या जवाहरलाल नेहरू को, या सुभाष चंद्र बोस को, या साथियों भगत सिंह को। तो प्यारे साथियों भारतीय नेता जो नेताजी के नाम से जाने जाते हैं साथियों उनकी हम बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस। यानी कि प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन साथियों आपका राइट आंसर
हो जाता है। साथियों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना वर्ष क्या है? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई साथियों, ये आपसे पूछा है। क्या साथियों यहाँ 1885 में हुई थी, 1901 में, या 1915, या प्यारे साथियों 1857? तो प्यारे साथियों अगर हम बात करें कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो 1885, यानी कि प्यारे साथियों ए ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस संविधान सभा ने भारतीय संविधान तैयार किया था? तो प्यारे साथियों देखो, यहाँ पे भारतीय संविधान को तैयार करने की अगर आप बात करें तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा साथियों यहाँ पे तैयार किया गया था, यानी कि साथियों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, राइट आंसर साथियों यहाँ हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को भारत से निकालना था, या प्यारे साथियों भारत में स्वदेशी उत्पादकों का विचार प्रचार करना था, या प्यारे साथियों भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाना था, या साथियों भारतीय संस्कृति की रक्षा करना था? तो प्यारे साथियों मैं यहाँ पे को बताना चाहूँगा कि स्वदेशी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में स्वदेशी उत्पादकों का प्रचार करना था साथियों, यानी कि बी ऑप्शन जो है साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। साथियों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, ए ओ ह्यूम थे, या डॉक्टर राय कृष्णदास थे? तो प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे प्यारे साथियों वो ए ओ ह्यूम, यानी कि सी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत में रोटी आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? प्यारे साथियों हम बात करेंगे रोटी आंदोलन किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा, या सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, या राजा राम मोहन राय के द्वारा, या भगत सिंह के द्वारा? तो प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोटी आंदोलन जो है प्यारे साथियों यहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, यानी ए ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में रेलवे का निर्माण कब हुआ था? तो प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में रेलवे का जो निर्माण है क्या साथियों यहाँ 1853 में हुआ था, 1885 में हुआ था, या प्यारे साथियों 1870 में हुआ था, या 1900 में हुआ था? तो प्यारे साथियों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे के निर्माण का वर्ष कौन सा था? तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा 1853, यानी ए ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि महात्मा गांधी का प्रसिद्ध आंदोलन नमक सत्याग्रह प्यारे साथियों किस वर्ष हुआ था? क्या 1930 में, या 1942 में, 1920, या साथियों यहाँ पे 1947? तो प्यारे साथियों अगर हम नमक सत्याग्रह आंदोलन की बात करें जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था साथियों, तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो साथियों 1930, यानी ए ऑप्शन साथियों आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों यहाँ से कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको पता होगा प्यारे साथियों यहाँ पे कि भारत के पहले राष्ट्रपति की हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ए ऑप्शन साथियों यहाँ पे राइट आंसर आपका होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में पहला हिंदी फिल्म उद्योग की जो स्थापना है साथियों किसने की थी? तो भारत में साथियों जो पहला हिंदी फिल्म उद्योग है उसकी स्थापना करने वाले की अगर हम बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे दादा साहब फाल्के, यानी ए ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन की योजना किसने बनाई थी प्यारे साथियों? क्या लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाई थी, पंडित नेहरू ने बनाई थी, या महात्मा गांधी ने बनाई थी, या प्यारे साथियों सरदार पटेल ने? तो भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन की योजना बनाने वाले व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि साथियों ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों यहाँ हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि वर्धा जो योजना है प्यारे साथियों किससे संबंधित है? क्या वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित है, या स्वास्थ्य से संबंधित है, या कृषि से संबंधित है, या प्यारे साथियों संविधान से संबंधित है? तो प्यारे साथियों अगर मैं वर्धा योजना की बात करता हूँ तो प्यारे साथियों ये शिक्षा से संबंधित है, यानी कि ए ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ
होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गांधी जी के असहमति आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी? अहिंसा और सत्याग्रह, या साथ ही यहाँ पे हिंसात्मक संघर्ष, या केवल वकालत, या विदेशी सहायता। तो प्यारे साथियों, गांधी जी के जो असहमति आंदोलन की अगर मैं प्रमुख विशेषता की बात करता हूँ, तो प्यारे साथियों अहिंसा और सत्याग्रह, यानी कि ए ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे साथियों, तो पार्लियामेंट्री सरकार की प्रणाली जो है साथियों किससे संबंधित है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, जापान से, या प्यारे साथियों यहाँ रूस से। तो साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो ए ऑप्शन यानी ब्रिटेन होने वाला है, यानी कि राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथियों कि किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? यानी कि वो कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है प्यारे साथियों जिसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय, या भगत सिंह, या साथियों यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद, या राजगुरु। तो प्यारे साथियों यहाँ पे अगर हम बात करें पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो प्यारे साथियों लाला लाजपत राय, यानी ए ऑप्शन साथियों आपका राइट आंसर यहाँ होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंग्रेजी राज के खिलाफ किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने प्यारे साथियों की थी? असहमति आंदोलन, असहमति और सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या प्यारे साथियों स्वदेशी आंदोलन। तो अंग्रेजी राज के खिलाफ किस आंदोलन की शुरुआत जो है साथियों महात्मा गांधी ने की थी? तो प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन साथियों आपका यहाँ पे राइट होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था प्यारे साथियों? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या भगत सिंह ने। तो प्यारे साथियों देखो यहाँ पे जो नमक सत्याग्रह जो है उसका जो नेतृत्व करने की अगर हम बात करते हैं तो साथियों महात्मा गांधी ने किया था, यानी कि प्यारे साथियों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी, सर जेसी बोस ने की थी, या ए ओ हुम ने की थी, या दयानंद सरस्वती ने की थी। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर हम बात करें तो ए ओ हुम के द्वारा की गई थी, यानी कि प्यारे साथियों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तो भारत में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था प्यारे साथियों? 1917 में, 1920 में, 1930 में, या प्यारे साथियों 1942 में। तो साथियों यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों 1917 में हुआ था, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि समाज सेवी के रूप में प्रसिद्ध कौन था जिन्होंने सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत की थी? तो प्यारे साथियों हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय, या साथियों स्वामी विवेकानंद, या विपिन चंद्रपाल, या पंडित नेहरू। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होने वाला है, यानी कि राजा राम मोहन राय, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत के संविधान को अपनाने का दिन क्या है? 15 अगस्त 1947 को भारत का संविधान अपनाया गया था, या प्यारे साथियों 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था, या प्यारे साथियों 26 जनवरी 1950, या प्यारे साथियों 15 अगस्त 1950। तो प्यारे साथियों अगर हम बात करें भारतीय संविधान को अपनाने के दिन की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949, यानी कि प्यारे साथियों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष के उद्घाटन से शुरू हुआ था? तो प्यारे साथियों भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है साथियों 1857 सॉरी यहाँ पे 1857 में साथियों यहाँ पे शुरू हुआ था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि महात्मा गांधी का प्रसिद्ध नमक मार्च यानी कि डांडी मार्च जो है साथियों कब हुआ था? ठीक है 1930 में हुआ था, 1920 में हुआ था, 1942 में हुआ था, ये प्यारे साथियों 1947 में हुआ था। तो प्यारे साथियों जो नमक मार्च या डांडी मार्च की हम बात करें जो साथियों यहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था साथियों, ये जो है वो कब शुरू हुआ था ये आपसे पूछा गया, तो हम बात करेंगे साथियों 1930 में शुरू हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि राउंड टेबल सम्मेलन किसके द्वारा बुलाया गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा,
महात्मा गांधी के द्वारा या नेहरू आयोग के द्वारा? तो प्यारे साथियों हम बात करेंगे कि राउंड टेबल जो सम्मेलन है ना साथियों, यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के द्वारा बुलाया गया था, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को पाकिस्तान का संस्थापक कहा जाता है? तो साथियों यहाँ पे ध्यान रखना, वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो पाकिस्तान का संस्थापक कहा गया, उसकी अगर हम बात करते हैं तो साथियों वो है मोहम्मद अली जिन्ना, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार किस योजना को माउंटबेटन योजना कहा गया? वायसराय योजना को, या डोमिनियन योजना को, या विभाजन योजना को, या कैबिनेट मिशन योजना को? तो साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो विभाजन योजना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किसने पारित किया था? ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, ठीक है, प्रस्तुत किया था, या प्यारे साथियों लोकमान्य तिलक ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? तो प्यारे साथियों हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर में जो साथियों अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर प्यारे साथियों पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव पारित करने की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों किसने किया था? पंडित जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू ने, यानी ए ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करें कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन को 1907 में सूरत अधिवेशन में लाया था? ठीक है साथियों, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, या प्यारे साथियों यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं ने? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन की हम राइट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काले पानी के नरक के नाम से प्रसिद्ध कौन सा स्थान था? अंडमान और निकोबार था, गोवा था प्यारे साथियों, या महाराष्ट्र की बात करें, या फिर राजस्थान? तो प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काले पानी के नरक के नाम से जो प्रसिद्ध स्थान था प्यारे साथियों, अंडमान और निकोबार था, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या इंदिरा गांधी थी साथियों यहाँ पे, या राजीव गांधी थी, या लाल बहादुर शास्त्री? तो प्यारे साथियों हम बात करेंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री की, तो साथियों ये थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? साथियों अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रीय ध्वज है अपना, उसे साथियों कब अपनाया गया था? प्यारे साथियों 15 अगस्त 1947 को अपनाया गया था, या 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, या 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, या प्यारे साथियों यहाँ पे 15 अगस्त 1950 को अपनाया गया था? तो प्यारे साथियों अगर मैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों ये अपनाया गया था यहाँ 22 जुलाई 1947, यानी कि साथियों सी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर साथियों यहाँ से होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार का था साथियों, या सत्याग्रह और अहिंसा का था, या लोकतंत्र की स्थापना, या औद्योगिक विकास? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो सत्याग्रह और अहिंसा, यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर साथियों इस क्वेश्चन का होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत के संविधान को तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, या पंडित नेहरू थे, या महात्मा गांधी? तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे भारत के संविधान को तैयार करने वाली जो समिति बनाई गई थी, अगर हम उसके अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी कि साथियों बी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों यहाँ से होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन में लोकमान्य तिलक ने किस शहर में अपनी मुख्य गतिविधि शुरू की थी? पुणे में साथियों, या मुंबई में, दिल्ली में, या प्यारे साथियों बनारस में? तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वदेशी आंदोलन में लोकमान्य तिलक ने किस शहर से अपनी मुख्य गतिविधि शुरू की थी? उस शहर की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों वो था पुणे, यानी कि साथियों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने 1919 में कौन सा सत्याग्रह शुरू किया था? चंपारण सत्याग्रह किया था, या साबरमती आश्रम सत्याग्रह किया था, या काकीनाडा सत्याग्रह आरंभ किया था, या रोलेट एक्ट सत्याग्रह किया था? तो प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि महात्मा गांधी ने 1919 में कौन सा सत्याग्रह शुरू किया था? तो साथियों, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो रोलेट एक्ट सत्याग्रह, यानी कि साथियों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस भारतीय नेता ने जय हिंद का नारा दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था प्यारे साथियों, या सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या प्यारे साथियों भगत सिंह ने दिया था, या साथियों यहाँ महात्मा गांधी ने? तो साथियों, जय हिंद के नारा देने की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों ये दिया था यहाँ सुभाष चंद्र बोस, यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध कौन से ब्रिटिश जनरल ने लड़ा था? लॉर्ड डलहौजी ने लड़ा था, या जनरल ह्यूरोज ने लड़ा था, या सर हेनरी लॉरेंस ने लड़ा था, या जनरल नील ने? तो प्यारे साथियों, लक्ष्मीबाई के साथ जो युद्ध लड़ने वाले ब्रिटिश जनरल की अगर हम बात करें तो साथियों वो थे जनरल ह्यूरोज थे, यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत में सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था प्यारे साथियों, या फिर स्वामी विवेकानंद ने किया था, या पंडित नेहरू ने, या रविंद्रनाथ ठाकुर ने? तो भारत में सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले प्रयोग की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी ने किया था। तो प्यारे साथियों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? राइट आंसर। चलो साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? भारत माता की जय, इंग्लैंड छोड़ो, या स्वतंत्रता संग्राम जिंदाबाद, या साथियों करो या मरो? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा जो था साथियों यहाँ पे करो या मरो, यानी कि डी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? राइट आंसर। तो प्यारे साथियों, इस तरीके से हमने यहाँ पे पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस आपको मैं आपके लिए लेके आया। साथियों इसी तरीके से ये इसी प्रकार के सेशन मैं आपके लिए यहाँ पे लाता रहूँगा जीके जीएस से संबंधित। तो साथियों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।